देखिएगा बिहार की नदी, बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया, एक हिमालयी नदियां और दूसरी पठारी नदियां। एक हिमालय नदियां और एक पठारी नदियां। पता है कि हिमालय से जो नदियां निकलती है वो सालों भर उसमें पानी रहता है, सालों भर उसमें क्या रहता है। और पठारी नदियां होता है जो वर्षा पे आधारित है, मतलब मौसमी नदियां हैं, मौसमी नदियां। यह वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है और यह दक्षिण से उत्तर की ओर। यह नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाता है जो हिमालय से निकलता है, और जो पठार से निकलता हुआ कैसे छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। देखिए कुछ नदियां की आप यहां पे, जैसे गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री से। गंगा कहां से निकलती है और ये अपना मुहाना या संगम कहां बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहां पर मुहाना बनाती है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है, 400। घाघरा कहां से निकलती है, तिब्बत से। और मुहाना कहां बनाता है, मतलब गंगा में, ये सारण में आके मिल जाता है, जो सारण वहां पे आके मिल जाता है। गंडक कहां से निकलती है, और बूढ़ी गंडक और बागमती और कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है। कोसी कहां से निकलता है, तो नेपाल में एक जगह है गोसाई स्थान, वहीं से निकलता है। महानदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगे में अपना मुहाना बनाती है जो मालदा में बनाती है। कर्मनाशा बिंद पहाड़ी से निकलती है। कर्मनाशा किस पहाड़ी से निकलती है, ये अपना मुहाना जो बनाता है, संगम मिलता है वो गंगा में मिलता है, चौसा में। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है, और हमारे बिहार के पटना जिला के दानापुर में आकर मिलता है गंगा नदी से। कौन नदी, सोन नदी। पुनपुर झारखंड पलामू से निकलती है, जो गंगा में हमारे बिहार में हथुआ में मिलता है। गंगा नदी में बिहार में कहां मिलता है, हथुआ में आके मिलता है। फाल्गु या निरंजना, फाल्गु या निरंजना नदी है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुर नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। देखिए अब एक किउल नदी जो हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय जिला में, लखीसराय जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारे बिहार की नदियां हैं। अब आती है पूरे नदियां को डिटेल से आप देखिए। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई कितना है टोटल भारत में, 2525 किलोमीटर, जिसमें बिहार की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलने के बाद नदी का गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी से के नाम से कब जाना जाता है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलने के बाद नदी को क्या कहा जाता है, गंगा। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है, चौसा, बक्सर जिले में, चौसा बक्सर जिले में, और कटिहार एवं भागलपुर में सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिलों से। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कहां में है, पटना में है। आपसे पूछेगा पटना गंगा नदी के किस तरफ है, तो दक्षिण में। किस तरफ है, गंगा की सहायक नदियों में अगर कहा जाए तो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियों बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है, यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गंगा नदी कहां गिरता है भाई, बंगाल की खाड़ी में।
बांग्लादेश में इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? अब है घाघरा नदी। यह घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है और बिहार की सीमा में बहती हुई सारण गंगा में मिल जाती है। इनका घाघरा का अन्य नाम है सरजू। मैदानी भाग में यह सरजू कहलाता है और नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। कौन सा नदी? घाघरा नदी। इसकी सहायक नदियां राप्ती नदी हो गया, छोटी गंडक हो गया, शारदा, भेरी और सेती नदी है। गंडक नदी, देखिए गंडक नदी को नारायणी, मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को नारायणी कब कहा जाता है? तो मैदानी भाग में। सप्त गंडकी शालिग्राम नेपाल में कहा जाता है। मतलब गंडक नदी को मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है और नेपाल में सप्त गंडकी और शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। नहीं समझे? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्त गंडकी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य धारा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गर्ज बनाती है और बिहार से भैंसा लोटन में प्रवेश करते हैं। भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में पड़ता है। कहां पड़ता है? पश्चिम चंपारण। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। बूढ़ी गंडक कहां से निकलती है भाई? तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिला में बहते हुए अंत में खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक गंगा नदी से कहां मिलती है? तो खगड़िया जिला में। कहां याद रखिएगा? खगड़िया जिला में। इसका अन्य नाम क्या है? सिकरहना ऊपरी भाग में। इसकी सहायक नदियां ये भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बागमती नदी कहां से निकलती है? तो नेपाल में हिमालय के महावात श्रेणी से निकलती है। बागमती नदी कहां से निकलती है? नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में मिल जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक से मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी देखिए, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी नदी कहां से निकलती है? उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी की कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। 7 धाराओं से मिलने वाली नदी बनने वाली नदी कौन सा है? कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। ये याद रखिएगा, कुर्सेला में गंगा में नदी में विलीन हो जाता है। कुर्सेला पड़ता है कटिहार में। कहां पड़ता है? कोसी नदी नेपाल से निकलने के बाद बिहार के किस जिले में एंट्री लेती है? सबसे पहले सुपौल जिले में और उसके बाद कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान से कहां प्रवेश कर जाती है? कोसी नदी गंगा नदी में कहां प्रवेश करती है? कुर्सेला कटिहार में। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से पहाड़ी से निकलता है। महानदी कहां से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा नदी, मालदा में गंगा नदी से, मालदा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मालदा कहां पड़ता है? और वहीं से गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। कर्मनाशा नदी, देखिए इसकी उत्पत्ति बिंद पहाड़ी से होती है। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा मतलब बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति बिंद पहाड़ी से होती है। कहां से होती है? यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए बक्सर के चौसा में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सा है? कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। बिहार के अपवित्र नदी किसे माना जाता है? बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सा है? सोन नदी,
यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है। सोन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। सोन पहाड़ी कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? यह बिहार के रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी हमारे बिहार में पटना जिला के दानापुर रेलवे मंडल जो है वहां में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे दक्षिणी सहायक नदी कौन सा है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहद नदी, कन्हार नदी और उत्तरी कोयल नदी। सोन नदी पर एक बांध बंधा हुआ है, डेहरी बांध। डेहरी बांध कौन सा बांध? और कौन सा बैराज है? इंद्रपुरी बैराज कहां में है? डेहरी बांध कहां में है? बांध सागर बांध कहां में है? तो सोन नदी पर क्या क्या है भाई? तो डेहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज और बांध सागर बांध जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोन नदी पर बने नहरों से रोहतास भोजपुर के मैदानी भाग को सिंचाई की जाती है। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पलामू जिला के छोटा नागपुर, झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फाल्गु नदी यह कहां से निकलने वाली नदी है? तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन मतलब निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहां स्थित है? गया में। किस नदी के किनारे? जिसे पुराना नाम क्या था? निरंजना नदी। जहां प्रतिपक्ष के दौरान लाखों संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फाल्गु नदी पे भारत का सबसे बड़ा रमणीय डैम बनाया गया है, जिसका गया जी डैम बनाया के नाम से। फाल्गु नदी में भारत का सबसे बड़ा रमणीय डैम है। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए कुछ प्रमुख नदियां हैं, शहर है जो नदियों के किनारे स्थित है। पटना किस नदी पटना किस नदियों के किनारे है? गंगा नदी। मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर बक्सर छपरा हाजीपुर और हमारे सोनपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर, दरभंगा बागमती नदी। गया क्या है? फतुहा और गंगा नदी दोनों के समीप है। देखिए अब बहुत प्रदेशीय की बात कहा जाए, बहुउद्देशीय योजना की बात, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना की बात कहा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में ऑन सोन डेहरी में किया गया था। ऑन सोन सोन नदी परियोजना का निर्माण कब किया गया? 1874 ईस्वी में। कब किया गया? 1874। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? इसका निर्माण कब शुरू होता है? 1874 ईस्वी में। डेहरी में बारून एक जगह पड़ता है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें निकाली गई, एक पूर्वी सोन और एक पश्चिमी सोन। पूर्वी सोन से हमारे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना की सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी सोन से हमारे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र है। एक पहला जो बारून जल विद्युत केंद्र है और दूसरा है जो डेहरी जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र कितना बिजली उत्पादन करता है? और बारून जल विद्युत 3.3 मेगावाट। अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना है। भारत एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना कौन सा है? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में
नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में शुरू हुआ। गंडक परियोजना भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है, जिसके लिए इस परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ और इसका कार्य कब शुरू हुआ? 1960। इस परियोजना के अंतर्गत भारत के नेपाल सीमा पे भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कराकर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेदी संगम के पास स्थित है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना कब होती है भाई? 1953। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना कब हुआ? यह परियोजना लागू कब हुआ? इस परियोजना के तहत नेपाल के सीमा के पास हनुमान नगर है। कौन सा है? हनुमान नगर में बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिएगा, काकोलत जलप्रपात किस जिला में पड़ता है? दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, कर्मनाशा, कर्मनाशा, धुआं कुंड, धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी, सासाराम, तुतला भवानी, जियार कुंड, तेलहर कुंड, तेलहर कुंड, याद हुआ? काकोलत कहां पड़ता है? दुर्गा जी के दर्शन कहां करना है? रोहतास में। कर्मनाश कहां है? बक्सर। धुआं धुआं कहां करना है? सासाराम में। मंझर कुंड, तुतला भवानी, जियार कुंड, जियार ऐसे भोजपुर के लोग के आता है। तेल लाने कौन जाते हैं? कैमूर। तेलहर कहां है? बिहार की झीलें देखिएगा। कांवर झील कहां पड़ता है भाई? कांवर झील, गोगा बिलिया घोगा झील कहां पड़ता है? कुकेश्वर झील, कुकेश्वर झील, घोड़ा कटोरा झील, अनुपम झील, सिमरी झील, जगतपुर झील, मोती झील, सरैया मन, ये सब झील है माना, खाली कचरा रहता है। इस सब मिलती है। पिपरा मन झील, मोतिहारी, सरैया मन झील। अब राजगीर में कौन कौन से जल कुंड है ये देख लीजिए। तो ब्रह्मा कुंड है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड। सप्तधारा हो गया, मखदुम कुंड, गोखुम कुंड, नाना कुंड और सूर्य कुंड। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, ये तो सब देवी देवताओं का कुंड है ना। तो अग्नि कुंड कहां है? गया। अग्नि कुंड क्या है?